नमस्कार किसान भाइयों आज की इस वीडियो में हम बेस्ट एग्रो लाइफ की मेजर हर्बिसाइड के बारे में आपको डिटेल में जानकारी देंगे। इसके साथ हम बात करेंगे इसकी बेनिफिट के बारे में, इसका क्या टेक्निकल है, मोड ऑफ एक्शन और कब हमें यानी कि कौन सी स्टेज पर हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए, क्या इसकी डोज, प्राइस, सारी विशेषताओं पर आपको डिटेल में जानकारी देंगे। तो वीडियो में आखिर तक ज़रूर बने रहें और सारी जानकारी हासिल करें। किसान भाइयों, जो बेस्ट एग्रो लाइफ का जो मेजर हर्बिसाइड है यह एक पोस्ट इमरजेंस सिस्टमेटिक हर्बिसाइड है, यानी कि यह जो चौड़ी पत्ती के जो खरपतवार होते हैं उनको यह काफ़ी अच्छी तरीके से, कहना चाहिए बहुत ही प्रभावी तरीके से यह नियंत्रित करता है। किसान भाइयों, कंपनी हमें रिकमेंड करती है कि इसका आप मुख्य रूप से छिड़काव धान की फसल यानी कि पैडी की फसल और इसके साथ साथ सोयाबीन की फसल पर करें। लेकिन किसान भाई, हमारे कुछ किसान भाई हैं, इसका जो छिड़काव है चौड़ी पत्ती के खरपतवारों को नष्ट करने के लिए उपयोग करते हैं, चाहे वो कोई सी भी फसल हो। लेकिन जो कंपनी रिकमेंड करती है हमें राइस यानी कि धान की फसल और सोयाबीन की फसल पर हमें इसके अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, इसीलिए हमें इन दोनों ही फसलों पर इसका छिड़काव करना चाहिए अच्छे रिजल्ट्स के लिए। किसान भाइयों, बात करते हैं कौन कौन से खरपतवारों को नियंत्रित करता है। तो जितने भी चौड़ी पत्ती के जो खरपतवार हमारी सोयाबीन और धान की फसल पर लगते हैं, जैसे मोथा हो गया और जो भी चौड़ी पत्ती के जो खरपतवार होते हैं उनको काफ़ी अच्छी तरीके से यह नियंत्रित करता है। इसमें जो हमें टेक्निकल देखने को मिलता है वो है क्लोरीमिरोन एथाइल 25%, जो कि WP फॉर्म में आता है। किसान भाइयों, WP के जितने भी टेक्निकल आते हैं वो वेटेबल पाउडर फॉर्म में आते हैं, यानी कि पाउडर फॉर्म में होते हैं और वो काफ़ी अच्छे से पानी में घुल जाते हैं। किसान भाइयों, इसका जो छिड़काव है आपको धान के साथ साथ सोयाबीन की फसलों पर ही करना है। अच्छे रिजल्ट आपको तभी देखने को मिलेंगे। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कि कब हमें अपनी फसलों पर BAL की जो बेस्ट एग्रो लाइफ की मेजर हर्बिसाइड का छिड़काव करना चाहिए। तो बात करते हैं सोयाबीन की। तो सोयाबीन में 10 से 20 दिन यानी कि सोयाबीन की बोनी के 10 से 20 दिन बाद आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। अपनी फसल के हिसाब से कहना चाहिए 15 से 17 दिन में आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। और वहीं हम बात करते हैं धान की फसल में, तो 5 से 10 यानी कि 7 से 10 दिन के भीतर ट्रांसप्लांट के बाद, यानी कि आप जो नर्सरी बनाने के बाद जब ट्रांसप्लांट करते हैं अपनी धान को, उसके 7 से 10 दिन बाद आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। वहीं हम बात करते हैं इसकी डोज के बारे में, तो 400 से 450 ml प्रति एकड़ की दर से आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों, एक बार और बता देता हूं कि कब आपको इसका छिड़काव करना है। तो सोयाबीन की अगर बात करें तो बोनी के 17 से 20 दिन बाद आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। और वहीं हम धान की बात करें तो 5 से 10 दिन आफ्टर ट्रांसप्लांट के बाद आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही किसी जानकारी के साथ। धन्यवाद।